dear students, how are you? I hope you are fine at your home. हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इट मीन्स पहले की जो कंडीशन है वो बता, नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर ये उसकी पोजीशन को बताता है. हमने कल जो है इसके पहले वाले जो लेक्चर में इनका कर रहे थे. हम इन में स्मॉल प्लेसेस के लिए एट का यूज होता है और इन होता है जो किसी चीज के अंदर अगर कोई चीज है, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई चीज है तो उसके लिए इनका यूज किया जाता है. जैसे बुक इन द बैग, तो जो चीज पहले से ही अंदर है उसके लिए इनका यूज किया जाता है. अब है अगर छोटे स्थान और बड़े स्थान एक साथ यूज किया जाए तो छोटे स्थानों के लिए एट का यूज होता है, स्मॉल प्लेसेस के लिए एट का यूज होता है और बड़े स्थानों के लिए इन का यूज होता है. ये मैंने आपको बताया. अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक है, इसी के साथ प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पॉइंट है एट. एट का अर्थ होता है पर या में. मैं घर पर, तो इसके लिए एट का यूज किया जाता है. अब इस एट का 5 कंडीशन में, 5 पोजीशन में यूज होता है. वो है विद पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए. विद स्मॉल प्लेसेज, हमने इनमें भी बात करी है. विद स्मॉल प्लेसेज, विद नाइट और नून. थर्ड पॉइंट है इसी का, विद नाइट और नून. फोर्थ है वाइल टेलिंग द कोस्ट. स्मॉल प्लेसेस के लिए यानी छोटे स्थानों के लिए विद नाइट नून, एट नाइट, एट नून, इन द आफ्टरनून. वो है एट नून और एट नाइट. नाइट और नून से पहले एट का यूज होता है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. व्हाइल टेलिंग द कोस्ट, किसी भी चीज की कॉस्ट बताने के लिए, उसका प्राइस बताने के लिए एट का यूज होता है. और फिफ्थ पॉइंट है इसी का, विद फेस्टिवल या कोई भी इवेंट्स, हमारे जो त्योहार हैं या कोई भी ओकेजन होता है, इवेंट्स होते हैं, उसके लिए एट का यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं विद पॉइंट ऑफ टाइम. इसमें निश्चित समय के लिए एट का यूज किया जाता है. पॉइंट ऑफ टाइम, मैं 2 बजे पैदा हुआ. आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock, क्योंकि इसमें फिक्स है, तो इसके लिए अगर प्रीपोजिशन में आता है ये तो उसमें हम एट का यूज करते हैं. सेकंड इसी का, वह 10 बजे घर आएगा. मैं हिंदी इसलिए लिख रही हूं कि इसमें आपको टेंसेस का पता चल जाएगा. अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं. अदरवाइज मैं अगर डायरेक्ट इंग्लिश एग्जाम्पल भी लिख सकती हूँ, लेकिन हम टेंस कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपको हिंदी के अकॉर्डिंग, कि हिंदी की ट्रांसलेशन जब हम इंग्लिश में करते हैं तो हमें टेंसेस का ध्यान रखते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं. वह 10 बजे घर आएगा, फ्यूचर टेंस में. पहले वाले में 2 बजे पैदा हुआ आई ए जब आते हैं तो पास्ट टेंस होता है, तो उसी में आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock. वह 10 बजे घर आएगा. ही विल कम होम, वह घर आएगा. कितने बजे आएगा? 10 o'clock. राम अब 10 बजे सोता है. प्रेजेंट टेंस है, तो राम स्लीप्स, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगेगा. ये हमने पहले याद करा हुआ है. तो राम स्लीप्स एट 10. At 10 now. Now means अब.
तो ये हुआ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम का। अगला है विथ स्मॉल प्लेसेस, छोटे स्थानों के साथ भी एट का यूज किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी चीज के लिए ये निश्चित मतलब उसमें वो ही आएगा, परमानेंट नहीं होता है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो अगर हमारे सीकर की बात करते हैं तो सीकर में हमारे छोटा स्थान आ जाएगा, जब हमारे राजस्थान के बारे में बात कर लेंगे उसके साथ ही। तो इसमें इन और एट दोनों का यूज होता है। इसी तरह से विथ स्मॉल प्लेसेस, आई लिव इन बसंत विहार। बसंत विहार हर जगह होता है। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, बड़ा है वैसे इसलिए इन आ रखा है। वैसे अगर स्थान के नाम से पहले इनका यूज हो रहा है। आगे देखिए, आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं। अब इससे तो ये दिल्ली बड़ा है। बसंत विहार किसी कॉलोनी का नाम हो सकता है, किसी छोटी जगह का नाम है। दिल्ली बसंत विहार से बड़ा है और दिल्ली से बड़ा क्या है, इंडिया। अब इसको अगर एक साथ हम लेते हैं तो ये कैसे बनेगा, आई लिव एट बसंत विहार इन दिल्ली, आई लिव एट बसंत विहार। क्योंकि दिल्ली और बसंत विहार दोनों का अगर एक साथ एक्सप्लेनेशन करते हैं हम, हिंदी ट्रांसलेशन का इंग्लिश में करते हैं, तो बसंत विहार और दिल्ली, तो बसंत विहार तो किसी जगह का नाम है, छोटी जगह का नाम है, दिल्ली उससे बड़ा है। तो बड़े प्लेसेस के लिए तो इनका यूज होता है, छोटे प्लेसेस के लिए एट का यूज होता है। तो आई लिव एट बसंत विहार इन दिल्ली, मैं दिल्ली में बसंत विहार में रहता हूं। इसी तरह से आई लिव एट दिल्ली, अब जरूरी नहीं है कि दिल्ली के आगे इनका यूज हो। ये अब यहां पे ये जरूरी नहीं है कि दिल्ली के आगे इनका यूज होगी, दिल्ली बहुत बड़ा है तो उसके साथ हमेशा इनका यूज होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब दिल्ली के साथ इंडिया आ जाता है, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो इस दिल्ली से बड़ा क्या है, इंडिया। प्लेस कौन सा है, इंडिया। तो इसलिए इंडिया के पहले इन आ गया और दिल्ली से पहले एट आ गया। वह एक बस स्टॉप पर खड़ा था, मतलब कंटिन्यू चल रहा है ये बात। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। राहुल एक स्टोर में काम करता है। अब स्टोर बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो इसके लिए हम ये दोनों ही यूज कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं और एट भी कर सकते हैं। तो राहुल वर्क्स एट या इन ए स्टोर। थर्ड पॉइंट है आपका विद नाइट और नून। विद नाइट और नून, तो इसमें नून यानी दो, ओनली दोपहर, आफ्टरनून, दोपहर के बाद नहीं, दोपहर, तो उसके लिए नून के साथ एट का यूज होता है और नाइट के साथ भी एट का यूज होता है। अदरवाइज हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन एट नाइट एंड एट नून। मैं दोपहर में घर पर था, मैं दोपहर में घर पर था। आई वॉज एट होम एट नून। घर के लिए पर आया तो पर में एट का यूज होता है और नून से पहले एट का यूज होता है। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। तो ये तीनों प्लेसेस पॉइंट हमारे हुए। फोर्थ पॉइंट आता है व्हाइल टेलिंग द कोस्ट। while telling the cost। तो अब इसमें किसी भी चीज का हमें अगर कॉस्ट पूछना है, उसकी प्राइस पूछना है, हम पूछते हैं ये कितने रुपए की है, तो उसके लिए भी हम एट का यूज, कि मैं ये कहती हूँ ये 80 रुपए की है, या ये पेन मैंने 5 रुपए में खरीदा, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए भी एट का यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है व्हाइल टेलिंग द कॉस्ट। किसी भी चीज का पैसा बताना कि वो कितने का है, कितने का नहीं है, जहां पे भी कॉस्ट की बात आती है उसी में हम
एट का यूज करते हैं। ये फल 80 रुपए किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपीज पर केजी। मैं 60 रुपए किलो प्याज खरीद रहा हूं। आई एम बाइंग अनियन एट 60 रुपीज पर केजी। तो इसमें क्या है कि कॉस्ट की बात हुई है, किसी चीज की भी कीमत बताने के लिए एट का यूज किया जाता है। अब है while festivals and events, with festivals and events में पॉइंट नंबर 5 हमारा इसी का, किसी त्योहार या खास अवसर के साथ। त्योहार तो होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन। फेस्टिवल्स का आपको ध्यान है। इवेंट्स, बर्थडे विश करना, कोई एनिवर्सरी विश करना, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो जाता है, मेमोरीज जिसमें, तो कि मतलब हमारे को इसमें ये याद रही। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए त्योहार या खास अवसर के साथ एट का यूज किया जाता है। मैं होली पर घर आऊंगा। आई विल कम होम एट होली। आई विल कम होम एट होली। अब इसमें विशेष पॉइंट क्या है? त्योहार बताया हुआ है हमारे को, फेस्टिवल क्या है इसमें? होली। तो होली से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज किया गया। पापा दिवाली में वहां जाएंगे। पापा दिवाली में वहां जाएंगे, तो पापा विल गो देयर। पापा वहां जाएंगे। कब जाएंगे? एट दिवाली। एट प्रीपोजिशन, क्योंकि होली दिवाली हमारे फेस्टिवल हैं, इसलिए इनका यूज हुआ है। हम जन्मदिन पर आए थे। हम जन्मदिन पर आए थे। वी हैड केम एट बर्थडे। अब बर्थडे क्या है? स्पेशल इवेंट है, तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एट प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया। एट प्रीपोजिशन के हमने 5 मेन जो पॉइंट थे वो हमने अच्छे से डिटेल इनकी पढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑन, अपॉन, ऑन टू। अब ये तीनों ही पॉइंट ऐसे हैं, इन तीनों का अर्थ ही के ऊपर या पर होता है। ऊपर या के ऊपर या पर। अब हम इनमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला है, हम लेते हैं ऑन के बारे में। ऑन अर्थ हुई के ऊपर या पर। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें हम ऑन का यूज करते हैं। अब कैसे? कि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टचिंग में हो, अलग अलग होने से नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में टचिंग में हो। जैसे डस्टर के ऊपर मार्कर है, तो इसमें ये जो दोनों का जो सतह है, वो दोनों का जो स्पेस है, दोनों का स्पेस एक दूसरे से टच हो रहा है। ऐसे पॉइंट्स के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब एक ऑब्जेक्ट, इट मीन्स मार्कर एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, चीज है, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, तो ऐसे पॉइंट्स के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। पेन टेबल पर रखा हुआ है। पेन टेबल पर रखा हुआ है, तो द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन जो था, टेबल है, ये टेबल मान लीजिए इसको। इमेजिन दैट, है तो डस्टर, लेकिन इमेजिन दैट कि ये टेबल है, ये पेन है, टेबल पर रखा हो, तो पेन का जो है, पेन की जो है वो टेबल से टचिंग में है। टेबल यानी दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टचिंग में है। ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑन का यूज करते हैं। वह हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसके लिए वह, तो ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अब ये है हाथी
हाथी और इसके ऊपर बैठना है तो दोनों टचिंग में ही है। मतलब एक कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इसमें उस पॉइंट के लिए यूज किया जाता है कि जो दो वस्तुएं होती हैं, दोनों वस्तुएं आपस में टच होती हुई हो रही हैं, टचिंग पॉइंट उसमें जरूरी होता है। ऐसे के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। किताब लैपटॉप के ऊपर थी। अब जो बुक है वो लैपटॉप के ऊपर है, इट मीन्स टचिंग में है, तो बुक वाज ऑन द लैपटॉप। ऑन के काफी यूजेस हैं। ऑन ऊपर के लिए यूज होता है। ऑन डे और डेट से पहले किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ऑन का यूज व्हीकल से पहले भी होता है। तो इसके लिए अब हम इनके रूल्स को कर रहे हैं। तो सबसे पहला रूल समझ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट का होना। ऐसे पॉइंट्स के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा डे और डेट के पहले। डे और डेट के पहले किस तरह से हम ऑन का यूज करते हैं वो मैं अब आपको आगे बता रही हूं। ऑन का यूज डे और डेट के साथ। मैं संडे को, इट मीन्स ऑन में मे और को का जब सेंस आ रहा हो, सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में मे और को इन दोनों वर्ड्स में से किसी एक का सेंस आ रहा हो तो इसमें डे और डेट के साथ किस तरह से ऑन का यूज किया जाता है। मैं संडे को गया, अब यहाँ पे क्या है को, मैं संडे को गया तो आई वेंट ऑन संडे। तो यहाँ को के सेंस में डे और डेट के साथ ऑन का यूज होता है। वह 20 दिसंबर या वह 20 दिसंबर 2012 को आया था। तो ही हैड केम ऑन 20 दिसंबर 2012, 12 को आया था। तो यहाँ ऑन में को के सेंस में डे और डेट के साथ ऑन का यूज होता है। ऑन का यूज को के सेंस में डे और डेट के साथ किया जाता है। तो अब अगला पॉइंट है हमारा, इसी में ऑन का ही चल रहा है हमारा। तो इसमें ऑन का यूज ए एंड डी, स्टार्टिंग में आर्टिकल्स आ जाता है। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले ऑन का यूज होता है। He was on a bus, he was on a train, he was on a aeroplane, he was on a ship। जब हमारे स्टार्टिंग में आर्टिकल आया हुआ हो और व्हीकल्स के नाम हो तो उससे पहले ऑन का यूज होता है। फिर है ऑन का यूज स्टार्टिंग में ए और एन आर्टिकल है, स्टार्टिंग में ए और एन आर्टिकल है तो उसमें साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल के साथ भी ऑन का यूज किया जाता है। उसमें द आर्टिकल भी लगा हुआ है, इसमें दोनों ए और एन आर्टिकल है। मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, इन सब के पहले भी ऑन का यूज किया जाता है। अगला है जैसे ही वाज ऑन ए साइकिल, ही वाज ऑन ए स्कूटर, ही वाज ऑन ए मोटरसाइकिल, इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला है ऑन का यूज जब हमारी किसी सेंटेंस में की ओर, उसकी ओर, तो ऐसे पॉइंट में जब हमारे सेंटेंस में की ओर वर्ड आया हुआ है तो इसमें सेंस में डायरेक्शन, दिशा का बोध, यानी दिशाओं का बोध करवाने के लिए कि वह इस ओर गया, वह घर की ओर गया, तो की ओर मतलब डायरेक्शन बताने के लिए, उसका दिशा का बोध करवाने के लिए ऑन का यूज किया जाता है। द रॉबर ड्रू ए डैगर ऑन हिम। अगला है कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सम वर्ड्स के साथ ऑन का यूज होता ही है और किसी वर्ड का यूज नहीं किया जाता। ऑन टेलीविजन, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन द रोड, रेडियो, on the phone, on strike, on leave,
on fire, on diet, on holiday, on business, on a tour, on a trip, on the wall, on a जनवरी फरवरी सारे आ जाएंगे मंथ इसमें, on the committee, on demand, on 15th मार्च, किसी भी मंथ से पहले मंथ और डेट एक साथ होती है तो ऑन 15th मार्च या ऑन 20th दिसंबर, इस तरह से ऑन ड्यूटी। अब इसके इसी के साथ और है पॉइंट थोड़े, ऑन लॉन, ऑन पेज नंबर 50, ऑन गार्ड, ऑन द होल सेल। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑन का यूज होता है। यहाँ पे ये दिए हुए हैं, थोड़े बहुत बाकी थे 3-4, वो मैंने ऊपर लिख दिए। ये वर्ड्स हैं यानी सम वर्ड्स जिनके साथ हमेशा ही ऑन का यूज किया जाता है। ऑन टेलीविजन, ऑन कोल्ड डे, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन जनवरी, ऑन कमिटी, ऑन डिमांड, ऑन लोन, ऑन ड्यूटी, ऑन डाइट, ऑन द वॉल, इन सब का यूज, इन सब के साथ ऑन का यूज किया जाता है। ऑन लोन, ऑन पेज नंबर, हम बोलते हैं ना ऑन पेज नंबर लिखने पे देखो, ऑन गार्ड, ऑन द होल सेल, इन सब के साथ ऑन का यूज किया जाता है। इसी का है अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑन का ही है ये। ऑन का यूज पर के अर्थ में टाइम एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है, समय को बताने के लिए भी इसका यूज करते हैं। यानी कि टाइम को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनसे पहले इसका यूज किया जाता है। जैसे किसी भी पॉइंट का डेफिनेट होने पर, इट मीन्स कोई भी अगर समय है, कोई भी टाइम है, वो डेफिनेट टाइम है, उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। ऑन मंडे डेफिनेट, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, तो इसमें डेफिनेट टाइम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर है ऑन मंडे इवनिंग, अब जो सोमवार की जो शाम है वो भी डेफिनेट है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द इवेंट, ऑन द सेम नाइट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1st जनवरी। तो इसमें कुल मिलाकर बात इतनी है कि जब समय है और टाइम भी डेफिनेट टाइम है, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। फिर है ऑन, हमारा सारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब है यूज ऑफ अपॉन। अपॉन का यूज थिंग्स इन मोशन, अपॉन का यूज थिंग्स इन मोशन, यानी कि जो वस्तुएं हैं वो गति करती हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। दैट डॉग स्प्रैंग अप ऑन द टेबल। अब इन दोनों का एक साथ बात करते हैं, अपॉन और ऑन टू। एक बार ध्यान से इस चीज को देखना, जब एक ऑब्जेक्ट का मूविंग करते हुए, चलते हुए, यानी गतिशील होते हुए, मूविंग स्टेट में, गतिशील अवस्था में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाना, जब एक ऑब्जेक्ट चलकर या अपना स्पीड में, मूविंग में, और जो स्पेस होता है, जो प्लेस होता है, वो भी चेंज होगा, तो ऐसे पॉइंट्स में एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है अपने आप में ही, तो ऐसे पॉइंट के लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं। जैसे अपॉन का यूज करते हैं। द ब्रूम, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, झाड़ू अपने आप टेबल पे आ गया, तो द ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ। ब्रूम झाड़ू को कहा जाता है। अब इसमें देखो बोलने में थोड़ा सा ही फर्क है,
GROOM, ग्रूम और ग्रूम। ग्रूम क्या होता है और ग्रूम? ग्रूम शादी जिसकी होती है लड़के की, जिसे दूल्हा कहा जाता है, उसे ग्रूम कहा जाता है, और ग्रूम झाड़ू है। सिर्फ बी और जी का फर्क है। कभी जल्दी जल्दी में कुछ भी बोल सकते हैं। तो ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाय इटसेल्फ, वो हाथी के ऊपर कूदेगा। अब देखो ऑन टू, पहले वहां नहीं है। ऑन इनटू और ऑन टू में यही डिफरेंस है कि वो ऊपर से गिरेगा, ऊपर से गिरना, कूदना, और इनटू में जाकर गति करते हुए दूसरी जगह जाएंगे। तो इसमें वह हाथी के ऊपर कूदेगा है नहीं, अब जाएगा उसके ऊपर। उसके लिए इट मीन्स जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा, स्थान परिवर्तन हो जाएगा उसका, और उसमें स्पीड होगी, मूविंग होगी, गतिशील हो जाएगा वो। तो ऐसे में ही विल जंप ऑन टू द एलिफेंट। मैं घोड़े के ऊपर कूदा, पहले तो बैठा ही नहीं था उस पे, अगर होता तो उसके लिए उनका यूज होता, पर मैं घोड़े के ऊपर कूदा, पहले वहां नहीं था। जब वो कूदा तो उसमें क्या हुआ, जहां वो था उसमें दूसरी जगह भी वो गया, और मूविंग, गति हुई। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए हम ऑन टू का यूज करते हैं। आई जम्प ऑन टू द हॉर्स। ऑन टू का यूज मुख्य रूप से यूज ऑफ मेन फॉर्म मूवमेंट हेतु यानी गतिशील होने के लिए तब होता है जब लेवल चेंज हो जाता है। तल इट मीन जहां वो है वो वहां नहीं रहता, ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑन टू का यूज किया जाता है। पीपल क्लाइंब ऑन टू देयर रूफ। लोग जो हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ आना, ऑन टू। द पीपल क्लाइंब ऑन टू द रूफ, देयर रूफ्स। अब है कि ऑन टू और अपॉन दोनों का प्रीपोजिशन जो अर्थ निकलता है दोनों का सेम ही होता है, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन कभी कभी इनको डिफरेंस में भी हमारे पास जो आंसर निकलता है, जो सेंस होता है, उनमें दोनों के जो मीनिंग निकलते हैं, जो अर्थ निकलते हैं, वो दोनों अलग होते हैं। जैसे ऑन से रेस्ट का, ऑन जो है वो रेस्ट का भाव एक्सप्रेस करता है, इट मीन्स ऑन। जबकि अपॉन से मोशन का होता है। ऑन टू से रेस्ट का, ऑन से रेस्ट का कि ऑन जब है ऊपर है, ऑन द टेबल, मतलब अब वो वहीं है, उस वक्त वो रेस्ट में है। तो ऑन से तो रेस्ट का भाव, रेस्ट का पॉइंट अर्थ निकलता है, और अपॉन से गति का, कि अपॉन तब आता है जब हम गति करते हुए दूसरी जगह जाते हैं, जिसमें हमारा प्लेस भी चेंज हो जाता है और हमारी मूविंग भी होती है, मोबिलिटी होती है। ऐसे पॉइंट्स के लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। अब है टू और टूवर्ड्स। अगला पॉइंट अपना टू और टूवर्ड्स। टू का अर्थ जाने आने में भी होता है, कहीं जाने से पहले टू प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और टूवर्ड्स की ओर, उसकी ओर, इसकी ओर, ऐसे पॉइंट्स के लिए हम टूवर्ड्स का यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट है टू और टूवर्ड्स। इसका अर्थ होता है
टू का अर्थ होता है किसी जगह से, या को किसी जगह को, और टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, किसकी ओर, उसकी ओर। मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं, तो ऐसे के लिए हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। तो इस पॉइंट में हमारा इतना ही है। ओके, थैंक यू।